समाज और सोसाइटी यानी समाज को दोनों सभ्यताओं का एक साथ अगर हम देखेंगे तो क्या इसमें चेंजेज आए हैं वो समझना थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, कल की क्लास में आप ऋग्वैदिक समाज का अध्ययन किए थे, आज की क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन समाज को देखेंगे। तो आप इस बात को बड़े गौर से देखिएगा कि क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। और सबसे पहले आप लोग जितने भी लोग हैं सभी जो है लाइव हो जाइए, अपने मित्रों में भी शेयर करिए लिंक को। थोड़ा सा क्लास के ध्यान को रखते हुए थोड़ा सा नए स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज, ड्यूरेशन आपको पता है, इसका ड्यूरेशन है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का ड्यूरेशन माना जाता है। 600 BC के बाद जो है आपका महाजनपद काल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में क्या परिवर्तन आया, उसको कैसे समझना हमको बहुत ध्यान से समझिएगा। कहते हैं उत्तर वैदिक काल को सामाजिक संक्रमण का काल कहा जाता है। इसे हम सामाजिक संक्रमण का काल कहते हैं, सामाजिक संक्रमण का काल। सामाजिक संक्रमण का काल मतलब होता है कि जहां पर समाज में परिवर्तन बड़े स्तर पर देखा गया, इसे हम सामाजिक संक्रमण का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इसी ड्यूरेशन में सामाजिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हुआ है। संक्रमण माने क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, तो सामाजिक संक्रमण हमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों में तुलनात्मक तौर पर देखना है। तो क्या संक्रमण हमको दिखता है? देखिए, एक तरफ आप अगर ऋग्वैदिक समाज को देखें, ऋग्वैदिक समाज, और दूसरी तरफ है आपका उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज। ठीक है, यहां पर अगर देखिए तो यहां पर समाज जो है वो अभी रंग के आधार पर विभाजित था, रंग के आधार पर विभाजित है। यानी वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिखाई देती है, वह वर्ण व्यवस्था पूरी तरह अभी समाज ऋग्वैदिक समाज में स्थापित नहीं थी। यानी ऋग्वैदिक समाज पूर्ण रूप से वर्ण व्यवस्था आधारित नहीं था। ठीक, वर्ण व्यवस्था आधारित पूरी तरह नहीं था। क्यों पूरी तरह नहीं था? क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त हो, वो सबसे नवीन मंडल माना जाता है। ये मंडल सबसे नवीन मंडल माना जाता है। नवीन मंडल है, इसका मतलब है कि यह ऋग्वेद मंडल के पुरुष सूक्त में दिखाई देती है। वह वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूरी तरह क्या हो गई? स्थापित हो गई। वर्ण व्यवस्था आधारित है, पूर्णतः वर्ण व्यवस्था आधारित है। यहां पर समाज पूरी तरह कैसे है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यहां समाज का जो विभाजन है वो पूरी तरह किस पे है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और यहां पर समाज जो है रंग के आधार पर डिवाइड था, लेकिन अंतिम चरण तक आते आते हमें वर्ण व्यवस्था का प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। लेकिन वही वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक समाज का पूरा आधार स्तंभ बन जाता है। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ हमें कार्य का स्पष्ट विभाजन भी दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ कार्य विभाजन भी उत्तर वैदिक कालीन समाज में दिखाई देता है, जबकि ऋग्वैदिक कालीन समाज में कार्य विभाजन स्पष्ट नहीं है। यहां पर कार्य विभाजन स्पष्ट नहीं है। इसका प्रमाण हमें यहां पर कार्य विभाजन स्पष्ट नहीं, प्रमाण क्या है? मेरी माँ जो है
चक्की चलाती है, यानी एक ही परिवार के 3 सदस्य जो है वो 3 तरह के काम को करते हुए पाए गए। यानी यहां व्यक्ति जो है कार्य अपनी योग्यता के अनुसार करता था। ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति का कार्य जो है उसकी योग्यता पर निर्भर था, उसकी योग्यता पर निर्भर था। लेकिन यहां पर योग्यता का महत्व नहीं है, यहां पर कार्य का स्पष्ट विभाजन है, और यह कार्य विभाजन हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिखाई देता है। यह कार्य विभाजन हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिखाई देता है। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, अब मैं इसको हटाता हूं ऋग्वैदिक काल को, सॉरी, देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कार्य का स्पष्ट विभाजन है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, यहां पर कार्य विभाजन हमको दिखाई देता है। यहां पर कार्य विभाजन दिखाई देता है। भाई वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण कौन है? ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ वर्ण कौन है? ब्राह्मण। इसके 6 कर्तव्य तय किए गए थे। यज्ञ करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, करना और कराना, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा देना और शिक्षा लेना। ये 6 कर्तव्य जो है आपके किसके थे? ब्राह्मण के थे। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्षत्रिय का जो काम था वो है जनता की रक्षा करना, और वैश्य एवं शूद्र, देखिए वैश्य का काम है व्रात्य, ठीक, इसे व्रात्य कहा गया है। व्रात्य का 3 मतलब होता है, कृषि, पशुपालन और व्यापार। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? व्रात्य कहते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वैश्य को अनश्य बलकृत भी कहा गया है। अनश्य बलकृत, वैश्य को अनश्य बलकृत भी कहा गया है। अनश्य बलकृत माने होता है कर देने वाला, कर देने वाला। और शूद्र को, देखिए शूद्र को अनश्य प्रेष्य कहा गया है। अनश्य प्रेष्य, बहुत ध्यान से देखिएगा, अनश्य प्रेष्य, अनश्य प्रेष्य माने होता है सेवा करने वाला, सेवा करने वाला। तो किसका सेवा? ठीक, ऊपर के इन तीनों वर्णों का, ये देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों को द्विज कहा गया है। द्विज माने जो दोबारा जन्म ले सकें, जिनको दोबारा जन्म लेने की अनुमति हो। इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले को अनश्य प्रेष्य कहा गया है। अनश्य प्रेष्य माने होता है शूद्र। अनश्य प्रेष्य का मतलब क्या होता है? शूद्र होता है। यानी शूद्र को जो है ऊपर के तीनों वर्णों, जिसको द्विज कहते हैं, उसकी सेवा करने की अधिकार दिए गए। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था से शूद्र और वैश्य दोनों जुड़ा हुआ पाया जाएगा। शूद्रों को भी अर्थव्यवस्था में लिप्त पाएंगे आप। ठीक, लेकिन पूरी तरह से इस समय अर्थव्यवस्था का दायित्व किसके ऊपर है? वैश्य के ऊपर था। ठीक, इसी वैश्य को ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विषमत्ता कहा गया है। ये देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, जितने भी ब्राह्मण साहित्य या उपनिषद हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विषमत्ता कहा गया है। राजा को
विषमत्ता। विषमत्ता माने होता है भक्षण करने वाला, राजा को विषमत्ता कहा गया है। यहां ये विषमत्ता शब्द वैश्य के लिए आया है। किसके लिए आया है? वैश्य के लिए आया है। राजा किसका भक्षण कर रहा है? वैश्य का भक्षण कर रहा है। इसका सेंस क्या है? सेंस इसका ये है कि राजा का जो राज्य है वो इस वैश्य के भक्षण पर ही निर्भर है, यानी इसका उपयोग यह राजा करता है तभी उसके राज्य का क्या होता है? संचालन होता है। यानी पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का जो कर्ता धर्ता है वह कौन है? वह वैश्य है। तो एक चीज हमने अभी आपको सिर्फ क्लियर करने की कोशिश किया मित्रों कि पहले यह स्पष्ट हो जाइए कि ऋग्वैदिक समाज में जहां समाज रंग पर आधारित था, रंग पर विभाजित था, आर्य और अनार्य वर्ग में, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह वहां स्पष्ट नहीं थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में आके पूरा समाज वर्ण व्यवस्था आधारित हो गया और पूरी तरह कार्य का स्पष्ट विभाजन दिखाई देने लगा। यानी कार्य का वर्गीकरण उत्तर वैदिक काल में हमको दिखाई देना शुरू होता है। अब देखिए, कहते आपके ऋग्वैदिक काल में कार्य का वर्गीकरण नहीं था, वहां एक ही परिवार के सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार कार्य को कर सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में योग्यता के महत्व को हटा दिया गया और व्यक्ति के वर्ण के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया गया और यह बंटवारा हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिखाई देता है। ठीक है, कहते हैं इस कार्य के विभाजन ने दो समस्याओं को जन्म दिया। देखिए, इस कार्य विभाजन ने दो समस्याओं को जन्म दिया। उत्तर वैदिक काल में कार्य विभाजन का परिणाम क्या हुआ? कार्य विभाजन का परिणाम देखिए, इससे क्या समस्या उत्पन्न हुई? इससे दो समस्याएं उत्पन्न हुई। एक, उत्तर वैदिक काल में कार्य विभाजन के परिणाम स्वरूप दो समस्याएं उत्पन्न हुई। एक, सामाजिक संघर्ष की समस्या, सामाजिक संघर्ष की समस्या और संपत्ति पर अधिकार की समस्या। संपत्ति पर अधिकार की समस्या। संपत्ति पर अधिकार की समस्या, ये देखिए दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक संघर्ष का संबंध यहां किससे है? सम्मान से है। यानी दो समस्याएं हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती हैं। ठीक, यहां जो सामाजिक संघर्ष है ये दो वर्गों में है, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय। ठीक, संपत्ति पर अधिकार को लेकर भी इन दोनों वर्णों के बीच ही विवाद है। ठीक, अब देखिए, कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संघर्ष और संपत्ति पर अधिकार को लेकर संघर्ष दिखाई देता है। इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? तो कहते हैं उत्तर वैदिक काल में आपको मित्रों कई जगह वर्णक्रम में परिवर्तन दिखाई देगा। कई जगह जो है वर्णक्रम में क्या है? परिवर्तन दिखाई देगा। और दूसरी चीज, ये वही उत्तर वैदिक काल है जब दर्शन का जन्म होता है। दर्शन दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है तर्क करना, और तर्क का संबंध बौद्धिकता से होता है। जहां तर्क जितना प्रबल होता जाता है, आस्था उतनी कमजोर होती जाती है। तर्क को दर्शन से माना गया है और दर्शन की उत्पत्ति क्षत्रिय वर्ग के द्वारा होती है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा क्षत्रिय वर्ग दिखाई देगा जो साहित्य पर भी अपनी पकड़ को क्या करेगा? मजबूत करेगा। वह साहित्य को ब्राह्मणों का अधिकार अभी तक जो ज्ञान और साहित्य पर था उसको वह खुली चुनौती देगा। उसको वो क्या करेगा? खुली चुनौती देगा।
तो उत्तर वैदिक काल में कुछ आपको ऐसे क्षत्रिय वर्ग या क्षत्रिय राजा दिखाई देंगे जो ब्राह्मणत्व पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ आप देखिए, ऐसा दो वजहों से हुआ। एक वजह यह है कि उत्तर वैदिक काल में संपत्ति धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ी, और संपत्ति कहीं भी हो वो सामाजिक संघर्ष को जन्म देगी ही देगी। संपत्ति जहां भी जितना बढ़ेगी मित्रों, वह सामाजिक संघर्ष को जन्म देगी ही देगी। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि सबसे बड़ी बात पहले हम आपको यहां बता दें कि सामाजिक संघर्ष का प्रमाण क्या है। तो सामाजिक संघर्ष का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णक्रम आपको बदला हुआ दिखाई देगा। ठीक, दो जगहों पर दिखेगा। एक पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में भी है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इन दो स्थानों पर आप देखेंगे कि एक जगह पे देखेंगे क्षत्रिय वर्ण सबसे ऊपर दर्शाया गया है, उसके नीचे जो है ब्राह्मण दर्शाया गया है, उसके नीचे आपका वैश्य है, वैश्य है, और उसके नीचे जो है आपका शूद्र है। ये वर्णक्रम बदला हुआ दिखाई देगा। और एक जगह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही सबसे ऊपर क्षत्रिय है, सबसे ऊपर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर जो है आपका ब्राह्मण है, ब्राह्मण तीसरे पे चला गया है, और फिर जो है आपका शूद्र है। तो इस वर्णक्रम में जो परिवर्तन दिख रहा है वह अपने आप में एक सामाजिक संघर्ष को जन्म दे रहा है, या अपने आप में ये प्रूफ कर रहा है कि कहीं न कहीं संपत्ति पर अधिकार को लेकर और सामाजिक सम्मान पर अधिकार को लेकर वर्णक्रम में, इस वर्ण व्यवस्था में हमें एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। आप जब बौद्ध और जैन काल में आएंगे तो बौद्ध और जैन काल में भी आपको यही वर्ण व्यवस्था दिखाई देगी, लेकिन वहां पर तो ये समझ में आता है कि भाई बौद्ध और जैन धर्म के जो प्रतिपादक थे वो दोनों क्षत्रिय वर्ण से ही थे। तो क्षत्रिय वर्ण से चूंकि बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था तो वहां क्षत्रिय वर्ण को ऊपर रखना बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसी दौर में, चूंकि उसी दौर में ये भी है जहां पर हमको इससे ये वर्णक्रम में कहीं न कहीं संघर्ष दिखाई देता है। दूसरी चीज ये कि कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और राजा जनक, याज्ञवल्क्य एवं राजा जनक, इनके वार्तालाप का उल्लेख आता है, और इसी में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का भी उल्लेख आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का भी उल्लेख आता है। कहते हैं यहां से यह पता चलता है कि दोनों वर्गों में एक समझौता हो गया कि ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक सम्मान दे दिया जाए और क्षत्रिय वर्ण को, और कहा जाता है कि सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में जो संघर्ष की मैं चर्चा करने जा रहा था, उस बृहदारण्यक उपनिषद में कहा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद में वरुण एवं मित्र के, वरुण एक देवता है, वरुण एवं मित्र ये दोनों देवता हैं, वरुण एवं मित्र ये दोनों क्या है, देवता हैं। इसमें कहते हैं वरुण को क्षत्रिय मान लिया गया है, वरुण को क्षत्रिय माना गया है, और मित्र को ब्राह्मण माना गया है, और इन दोनों के बीच संघर्ष दिखाया गया है। किस साहित्य में? बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में यह संघर्ष दिखाया गया है
ठीक, और इसी में दोनों के बीच एक समझौता भी दिखाया गया है। ठीक, दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि सम्मान किसको दे दिया जाए, ब्राह्मण को दे दिया। सहारा इस सामाजिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए क्यों लिया गया? इसका एक मात्र कारण है क्योंकि धर्म से ही समाज का संचालन होता है, धर्म से ही समाज का संचालन होता है। और पिछले हमने वर्ण व्यवस्था की बात आप किया था, जब सामाजिक संघर्ष को जन्म देने की कल्पना कर रही थी, जिसकी वजह से धर्म का सहारा लिया गया और चारों वर्णों के समाज का संचालन होता है। धर्म से ही समाज का क्या होता है? संचालन होता है। तो यहां भी धर्म का सहारा लेकर संघर्ष का जो दौर था वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो बृहदारण्यक उपनिषद में वरुण और मित्र के बीच एक संघर्ष दिखाया गया है और वह संघर्ष प्रतीक के रूप में है, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के रूप में है। ठीक, लेकिन ये ना है कि वास्तव में क्यों संघर्ष ये जन्म लेता है। राजा का चुनाव होता था, उसका राज्यारोहण होता था, उस समय किया जाता था, राजा की उपाधि उसके बाद वो धारण करता था। अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ठीक, जिसमें सम्राट की उपाधि धारण करता था। वाजपेयी में जो है वो राजा की श्रेष्ठता को दर्शाया जाता था, उसमें राजा के घोड़े को सबसे आगे रखा जाता था। तो ये केवल 3 यज्ञों का संपादन होता था और वहां जब यज्ञ का संपादन होता था तो यज्ञ का संपादन कौन करता था? पुरोहित। यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में आता है। यज्ञ का संपादन यत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ के संपादन का दायित्व तो ब्राह्मण को दिया गया था और यह यज्ञ संपादन जो है, यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख यजुर्वेद में है। यज्ञ का संपादन शुभ मुहूर्त के अनुसार होता है, इसीलिए नक्षत्रों का ज्ञान भी यजुर्वेद में आता है, क्योंकि नक्षत्रों के द्वारा ही आप शुभ मुहूर्त की जानकारी कर पाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण किससे शुरू होता है, तो आप कहते हैं अग्नि देवता से। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक धर्म जब आप पढ़ेंगे तो उस धर्म में कुल 33 देवताओं का उल्लेख होता है। 33 देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, 11-11 की कैटेगरी में, यानी आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और आपके अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, इसमें एकमात्र देवता अग्नि है जो तीनों वर्गों में है, यानी इनकी पहुंच तीनों वर्गों तक थी। इसीलिए यज्ञ के माध्यम से पुरोहित जो है राजा की मनोकामना को ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करता था। अगर विष्णु से कोई मनोकामना राजा को मांगना है तब भी वह अग्नि के द्वारा ही पहुंच सकता है, क्योंकि वही तीनों वर्गों में जा सकता है। तो यज्ञ के माध्यम से राजा की मनोकामनाओं को पूरा करने के बहाने पुरोहित जो दान राजा से ले रहा था, गायों का और संपत्ति का, तो राजा का राजकोष खाली होकर वह धीरे धीरे किधर जा रहा था? ब्राह्मण के पास जा रहा था। यानी संपत्ति का स्थानांतरण वो कहां हो रहा था? ब्राह्मण के पास हो रहा था। लेकिन यह प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल तक आते आते, कहते हैं ना, मन की लालच जो होती है, जो महत्वाकांक्षा होती है, वो हमेशा बढ़ती है, ग्रोथ करती है। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन यज्ञों का प्रचलन ब्राह्मणों ने समाज में भी प्रचलित करने का प्रयास किया और साथ साथ यज्ञों की वैरायटी में भी विस्तार किया। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते अग्निष्टोम यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, सौत्रायमणी यज्ञ और आपके सोम यज्ञ जैसे यज्ञों का संपादन होगा। कहते हैं पुरुषमेध यज्ञ में 25 यूपों का निर्माण होता था, जिसमें 11 मानव की बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाने लगी, शराब की आहुति दी जाने लगी। तो ये ऐसे यज्ञ थे जो किसी भी तरह से समाज के लिए न तो लाभदायक थे, न ही समाज के विकास के अनुकूल थे। ठीक, कहते हैं कभी तो ऐसा समय आएगा कि वह क्षत्रिय जो बल का पुरोधा है, वह कभी तो इस बात पर विचार करेगा कि क्या वास्तव में अग्नि हमारी मनोकामना को उस ईश्वर तक ले जाती है? क्या वास्तव में ईश्वर जैसी कोई संकल्पना है? या वास्तव में ब्रह्म जो है वो क्या हमारी बातों को वो सुन पाता है? कहते हैं कि यहीं से दर्शन का प्रारंभ होता है और दर्शन में तर्क किया गया है, तर्क से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और तर्क सिर्फ 2 बातों पर दर्शन में दिखाई देता है, एक तत्व मीमांसा, एक ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा दर्शन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वास्तव में ब्रह्म जैसी संकल्पना है, और तत्व मीमांसा में इस बात पर तर्क करने का प्रयास किया गया है कि क्या वास्तव में वह कोई अंतिम तत्व है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जैसे आज की डेट में आप बोसान को खोजे हो, आप स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर जो रिसर्च सेंटर काम कर रहा है वह यही जानने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में इस ब्रह्मांड का निर्माण किस अंतिम कण से हुआ है।
ठीक, जैसे अलग अलग दर्शनों में आप देखेंगे कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग तत्वों से इस सृष्टि की उत्पत्ति बताएंगे। कोई चिदड़ू से बताएगा तो कोई पुद्गल से बताएगा, कोई आपके सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष से बताया गया है, शंकर जो है ब्रह्म से बताएंगे, उनका ब्रह्म है अद्वैतवाद। तो सभी दार्शनिकों ने अपने अलग अलग जो है व्याख्या किया है। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर जो है केवल ब्रह्म की संकल्पना को जानने का प्रयास जब क्षत्रिय वर्ग ने करना शुरू किया, जब क्षत्रियों को यह लगा कि नहीं, क्या वास्तव में जिस ब्रह्म के नाम पर यह ब्राह्मण हमारे राजकोष से धन को ले रहा है, क्या वास्तव में वह ब्रह्मा है, तो आप देखेंगे यहीं से तर्क का प्रारंभ होता है और यहीं से तार्किक ज्ञान का जन्म होता है। और जैसे जैसे तर्क बढ़ता जाएगा, आस्था वैसे वैसे क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। और आप देखेंगे वैदिक धर्म का पतन होता जाएगा और जैन और बौद्ध जैसे नए धर्मों का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्तर वैदिक काल संक्रमण का काल है, तो संक्रमण हर क्षेत्र में दिखाई देगा मित्रों। राजनीति में अगर आप देखें तो राजनीति में संक्रमण दिखेगा, वहां राज्य और राजा के पद के निर्माण की संकल्पना होती हुई दिखाई देगी। समाज में आप देखेंगे तो स्त्रियों की दशा में संक्रमण दिखाई देगा, गिरावट दिखाई देगी, सामाजिक वर्गीकरण दिखाई देगा। समाज में जो है माने कई ऐसी परंपराएं आपको दिखेंगी जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन भी दिखाई देगा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा, आर्य भी कृषि की तरफ भागना शुरू करेगा। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थ हो, हर क्षेत्र में संक्रमण आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। और यहां पे जो परिवर्तन होगा वह बड़े लंबे समय तक आपके 21वीं सदी तक यानी इस सभ्यता का तक अपने प्रभाव को प्रतिबिंबित करेगा। तो उत्तर वैदिक काल में आपको जो है कहीं न कहीं यहां पर हमने एक चीज दिखाने का प्रयास किया। और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संघर्ष ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच था, उसका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है। देखिए, कहा जाता है उत्तर वैदिक काल के कई ऐसे राजा आपको दिखाई देंगे जो वास्तव में विद्वान व्यक्ति थे। जैसे कुरु के राजा उद्दालक अरुणी, कुरु के राजा उद्दालक अरुणी, कुरु के राजा उद्दालक अरुणी। दूसरा पांचाल के राजा प्रहमणि जयविल, पांचाल के राजा प्रहमणि जयविल। मित्रों, आप अगर गौर करिए तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कहा जाता है कुरु के राजा उद्दालक अरुणी जो है पंचाग्नि ज्ञान, कौन सा ज्ञान, पंचाग्नि ज्ञान प्राप्त करने आते थे किसके पास, पंचाग्नि ज्ञान प्राप्त करने आते थे राजा प्रहमणि जयविल के पास। ठीक, अब आप सोचिए कि कहीं न कहीं राजा प्रहमणि जयविल जो है वो विद्वान व्यक्ति रहे होंगे, तभी तो उद्दालक अरुणी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके पास आते थे। काशी के राजा अजातशत्रु, काशी के राजा अजातशत्रु, कैकेयी के राजा अश्वपथ, कैकेयी के राजा अश्वपथ, विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक। ये ऐसे राजा थे जो कहीं न कहीं बल और बुद्धि दोनों के पुरोधा थे। इनका अधिकार जो है बल और बुद्धि दोनों पे था। इन्हीं लोगों से दर्शन का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ये ऐसे राजा थे जो तार्किक ज्ञान रखते थे और कहीं न कहीं ब्राह्मण का जो महत्व था इसलिए उत्तर वैदिक काल में गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये ऐसे राजा थे जो क्षत्रियत्व गुण होने के बावजूद भी साहित्य पर अपनी पूरी क्या करते थे, पकड़ स्थापित करते थे। ठीक, तो अभी मुझे लगता है कि अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि नहीं, उत्तर वैदिक काल में कहीं न कहीं सामाजिक संघर्ष था। ठीक है, आज की देखिए, आज की क्लास में हम आपको मेन मुद्दों पर ही बात करेंगे। जो बातें मैं कल कर चुका हूं उस पर नहीं करूंगा, जो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि क्लास 1 घंटे में तो फिनिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं। अब हम चलते हैं आपके, देखिए अर्थव्यवस्था में वही चीजें हैं, वही खान पान है, वही पहनावा है, वही आभूषण है। तो आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम बेसिक चर्चा करेंगे कि हमें अंतर क्या दिखता है, हमें अंतर क्या दिखता है।
चलिए देखिए, अब उत्तर वैदिक काल में और क्या चीजें हमको दिखते हैं। यहां पर सामाजिक विभेदीकरण भी दिखेगा। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विभेदीकरण, ठीक है। सामाजिक विभेदीकरण आप देखिए, कहते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण आप कैसे स्पष्ट करेंगे। कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विभेदीकरण में अंतर आप देखिए। कहते हैं अब केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया। उपनयन संस्कार माने शिक्षा का अधिकार। अब केवल इन तीनों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार है, ठीक है। बाकी को अब अधिकार नहीं दिया गया है। अब केवल 3 वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया है। देखिए, कहते हैं चारों का जो अंत्येष्टि होगा, जैसे आपके बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, चारों वर्ण अलग अलग दफनाए जाएंगे। माने यहां पर चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को अलग अलग दफनाए जाने के टीले का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भाषा के आधार पर भी अंतर दिखता है, ठीक। जैसे एहि बता चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं, एहि आगच्छ, आद्रव और आधाव, यानी ब्राह्मण के लिए एहि माने आइए, आगच्छ क्षत्रिय के लिए आओ, फिर आप देखते हैं आद्रव वैश्य के लिए जल्दी आओ, और आधाव दौड़ कर आओ शूद्र के लिए। तो भाषा के आधार पर भी विभेद आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। देखिए मैं एक साथ आपको बता देता हूं। शतपथ ब्राह्मण में भाषा के आधार पर अंतर दिखता है। यहां पर एहि माने होता है आइए, ये ब्राह्मण के लिए शब्द आया हुआ है, ब्राह्मण के लिए शब्द आया है। इसके बाद आगच्छ, आगच्छ जो है ये आपके आगच्छ माने आओ, ये क्षत्रिय वर्ग के लिए है। तीसरा है आद्रव, ये आपके, इसका अर्थ होता है जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये वैश्य के लिए था। और आधाव ये शूद्र के लिए है, इसका मतलब होता है दौड़ कर आओ, ठीक है। शूद्र का अर्थ है यहां पर दौड़ कर आओ। ये शूद्र के लिए है। तो उत्तर वैदिक काल में भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभेद दिखाई देता है, ठीक है। यहां पर देखिए तो भाषा के आधार पर भी आपको अंतर दिख रहा है। अब आप देखिए, कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद में, देखिए शुक्ल यजुर्वेद में पहली बार अंत्यज एवं निषाद जाति का उल्लेख मिलता है। अंत्यज एवं निषाद जो नदी के किनारे होते हैं, और इन जातियों को म्लेच्छ कहा गया है।
इन्हें क्या कहा गया है? म्लेच्छ, यानी छुआछूत की संकल्पना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन आप ये जानिएगा, कहते हैं अस्पृश्यता, जिसे आप छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता जो है ये पूरी तरह जो है आपको अस्पृश्यता दिखाई देगी। कब? ये दिखाई देगी सूत्र काल में। उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत केवल दिखाई देती है आपको, यहां पर आपको शुरुआत दिखाई देती है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता का जो जन्म माना गया है वो कब माना गया है? वो सूत्र काल में माना गया है। स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता का जो प्रारंभ है वो कब माना गया है? वो सूत्र काल में माना गया है। कहते हैं कि मैत्रायणी संहिता में शूद्रों को भी यज्ञ करने की अनुमति दी गई है। मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का उल्लेख आता है। ठीक, देखिए मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्र का, जैसे मैं बात कर रहा था कि शूद्र को भी अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया था, तो मैत्रायणी संहिता में, मैत्रायणी संहिता यहां पर जो है, यहां पर धनी शूद्र का उल्लेख आया है, यहां पर धनी शूद्र का उल्लेख आया है। लेकिन इससे यह पूरा स्पष्ट नहीं है कि शूद्रों को अर्थव्यवस्था का अंग माना गया था। ठीक है, मूल रूप से अर्थव्यवस्था का काम जो है वो आपका वैश्य वर्ग ही करता था, लेकिन कहीं कहीं अर्थव्यवस्था में शूद्र को भी कार्य के माने अनुमति दी गई है। ठीक, कहीं कहीं शूद्र को ओम के उच्चारण की अनुमति भी दी गई है। आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही शूद्र को श्रम की मूर्ति माना गया है और कहा गया है कि सारा राष्ट्र जो है उसी पर निर्भर है। शतपथ ब्राह्मण में यह लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें श्रम की मूर्ति शूद्र को माना गया है, जबकि श्रम की मूर्ति वैश्य है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि शूद्र श्रम की मूर्ति है और सारा राष्ट्र इसी पर टिका है। देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में शूद्र को श्रम की मूर्ति माना गया है, और कहा गया है कि सारा राष्ट्र इसी पर टिका है। ये आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्टेटमेंट है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इतने प्रमाणों से हमें लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस काल में जो है कहीं न कहीं सामाजिक विभेदीकरण दिखाई देता है। ठीक, केवल 3 वर्णों का ही शिक्षा का अधिकार दिया गया, चारों वर्णों को अलग अलग दफनाने के प्रमाण दिखाई देते हैं। भाषागत आधार पर भी चारों वर्णों में अंतर दिखता है। शूद्रों को म्लेच्छ कहा गया है। समाज में अंत्यज और निषाद जैसी जातियों की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। तो इन सारे कार्यों से कहीं न कहीं यह स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या थी? शुरू हो चुकी थी। ठीक है, विभेदीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ठीक, तो अब हम आते हैं सामाजिक जीवन की तरफ कि समाज में अन्य किन चीजों का प्रचलन उस काल में हमको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखिए, कहते हैं उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन को 100 साल मानकर एक प्रशिक्षण का युग माना जाता था। हर व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष मानकर एक प्रशिक्षण शाला की संज्ञा दी गई है कि व्यक्ति 100 वर्षों का प्रशिक्षण होता है। व्यक्ति यानी 100 वर्षों के प्रशिक्षण से व्यक्ति क्या होता है? गुजरता है। तो आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख आपको कहाँ प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य
उपनिषद। और उत्तर वैदिक काल में अभी आपको छांदोग्य उपनिषद में जो आश्रम व्यवस्था दिख रही है, इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख होता है। पहला आश्रम था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है आपका गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और तीसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और आपका वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक। चौथा आश्रम आपका संन्यास आश्रम है, चौथा आश्रम संन्यास है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख आता है। इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में इन तीनों आश्रम का ही उल्लेख था। लेकिन चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख जबालोपनिषद में आया है। कहां पर आया है? जबालोपनिषद में। चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख कहां है? जबालोपनिषद में है। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम का जो महत्व है वो किसके लिए होता था? शिक्षा के लिए। और यह 0 से 25 वर्ष माना जाता है। स्त्रियों के संदर्भ में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ही अच्छे वर की प्राप्ति स्त्रियां कर सकती हैं। ठीक। तो इसका संबंध शिक्षा से होता था। सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है किसको? गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है, क्योंकि इसी में जो व्यक्ति है वह जो है पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ और 3 ऋण, 3 ऋण में कौन कौन से हैं? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 आपके क्या होते हैं? ऋण होते हैं, जिनसे व्यक्ति गृहस्थ जीवन में क्या होता है? मुक्त होता है। और कहते हैं इस आश्रम व्यवस्था के द्वारा, आश्रम व्यवस्था के द्वारा जो व्यक्ति के पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 पुरुषार्थ कितने हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम, ये दोनों पुरुषार्थ आपके गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं। अर्थ माने धन की प्राप्ति करना, काम माने पत्नी सुख की प्राप्ति। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म की प्राप्ति करता है और संन्यास आश्रम में व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इस तरह व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। और उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वह पूरी तरह जो है आश्रम व्यवस्था पर क्या है? निर्भर है। वो पूरी तरह आश्रम व्यवस्था पर निर्भर है। ठीक है। यानी यहां पर आश्रम व्यवस्था का प्रचलन आपको दिखाई देगा। लेकिन यह जो प्रचलन है मित्रों, यह प्रचलन केवल 3 आश्रमों का दिखाई देगा। यह प्रचलन आपको 3 आश्रमों का दिखाई देगा। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे स्त्रियों के संदर्भ में क्या परिवर्तन दिखता है उत्तर वैदिक काल में। यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्री दशा में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है। स्त्री दशा, देखिए पहली बात तो इतना क्लियर है कि उत्तर वैदिक काल में आकर स्त्रियों की दशा में गिरावट देखी गई। स्त्रियों की दशा में गिरावट देखी गई।
तो गिरावट हम स्त्रियों की दशा में जन्म से देखेंगे, ठीक है, जन्म से देखिएगा। तो कहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया, दुखों का कारण बताया गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पुत्री दुखों का कारण बन रही है, उसका जन्म दुखों का कारण है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में विद्वान पुत्री के लिए अनुष्ठान का उल्लेख है। यानी अब सामान्य पुत्री की इच्छा नहीं है, अब लोगों को विद्वान पुत्री की इच्छा है। विद्वान पुत्री के प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख है, प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख दिखाई दे रहा है। इन दोनों बातों से ये स्पष्ट है कि पुत्री का जन्म अब कहीं न कहीं उत्तर वैदिक काल में आकर दुखों का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। यानी उसका जन्म अब जो है सामाजिक हित के अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से भी यह स्पष्ट हो रहा है और बृहदारण्यक उपनिषद से भी यह स्पष्ट हो रहा है। हालांकि सीधे सीधे पहले आप ये कह दीजिए, जैसे अथर्ववेद में सभा एवं समिति, सभा होना चाहिए यहां पे, देखिए अथर्ववेद में सभा एवं समिति, सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, प्रजापति की पुत्री। यानी इसका मतलब है कि पुत्रियों का जो अस्तित्व है वो उत्तर वैदिक काल में कमजोर पड़ गया था, इसीलिए सभा और समिति की तुलना भी पुत्रियों से की गई है। ये स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्री दशा में गिरावट आई है, ठीक है। बाकी इन बातों से पूरा क्या है, अस्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, अभी तक हमने जन्म की बात किया, अब जन्म से हम क्या है आगे बढ़ेंगे, जन्म से आगे बढ़ते हैं, विवाह की बात आती है, विवाह की बात करते हैं। तो अभी देखिए कहते हैं अभी बाल विवाह का प्रचलन तो नहीं है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में हमें इसकी परंपरा दिखाई देती है। छांदोग्य उपनिषद में बाल विवाह का प्रमाण पहली बार मिलता है, लेकिन अभी ये परंपरा नहीं बना है। प्रमाण मिलना अलग बात है भाई, प्रमाण का मतलब इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिला होगा। बाल विवाह का प्रचलन अभी उत्तर वैदिक काल में नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हमें पहला यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है छांदोग्य उपनिषद में। यद्यपि स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह की जो परंपरा आपको ऋग्वैदिक काल में दिख रही थी, वर चुनने का अधिकार पुत्रियों को अभी भी प्राप्त था, ठीक, ऐसा नहीं था, उसमें पूरी तरह से गिरावट आ गई थी, ठीक। लेकिन कहते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जिसे वासनी संहिता आप कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में वेश्यावृत्ति के प्रमाण भी पाए गए हैं, वेश्यावृत्ति के प्रमाण मिले हैं, ठीक। इसके बाद अथर्ववेद में विवाह विच्छेद के प्रमाण मिले हैं। विवाह विच्छेद माने तलाक, विवाह विच्छेद मतलब तलाक। जो परंपराएं आपको अभी ऋग्वैदिक काल में कहीं दिखाई नहीं दी थी, वह परंपराएं आपको उत्तर वैदिक काल में दिखना शुरू हो जा रही हैं। लेकिन अभी ये पूरी परंपरा नहीं बनी है। जैसे आप देखेंगे चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी तलाक का उपयोग हुआ है, वहां भी विवाह विच्छेद की संकल्पना को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। कहते हैं कि अथर्ववेद में ही
अथर्ववेद में ही दहेज की संकल्पना का प्रमाण मिला है। इसमें एक कल्याणी नामक स्त्री को दहेज लेकर आने की बात की गई है। उसमें कहा गया कि कल्याणी ने बहुत सारी संपत्ति अपने मायके से लेकर ससुराल आई। तो अथर्ववेद में आप दहेज की संकल्पना भी देखते हैं, लेकिन आप इसके आधार पर यह नहीं कह सकते कि उत्तर वैदिक काल में दहेज की परंपरा का प्रचलन हो चुका था। ये बेसिकली एक सामाजिक बुराई है, ठीक। वेश्यावृत्ति हो, बाल विवाह हो, दहेज प्रथा, ये प्रथा नहीं बनी थी। प्रथा बनने का मतलब है कि सामान्य रूप से इनके एग्जाम्पल मिलने शुरू हो जाए, लेकिन पहला एग्जाम्पल मिलना यानी प्राचीनतम प्रमाण मिलना अलग बात है, और इनका परंपरा बनना अलग बात है। ये अभी परंपरा नहीं बने थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये सामाजिक प्रचलन में नहीं आए थे, अभी ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं अथर्ववेद में भी कन्या के जन्म की निंदा की गई है। देखिए, कन्या के जन्म की निंदा, कन्या के जन्म की निंदा ये अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद में की गई है। इसके साथ साथ मैत्रायणी संहिता में, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को सुरा एवं पांसा के समान बताया गया है। सुरा माने शराब, पांसा माने जुआ, यानी अब स्त्री की तुलना सुरा एवं पांसा से हो रही, यानी शराब एवं जुए से की जा रही है मैत्रायणी संहिता में। लेकिन वही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहकर उसके सम्मान को बचाने का प्रयास किया गया है। यानी अर्धांगिनी शब्द जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री के लिए आया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभी भी स्त्री का जो सम्मान है वो समाज में बचा हुआ है। अभी भी बिना उसके कोई परिवार जो है पूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक। अभी भी इसी में कहा गया है कि पत्नी को प्राप्त करके ही कोई मनुष्य जो है पूर्ण होता है। ये बात ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में आई है। तो अभी भी कुछ ऐसे शब्दावलियां, कुछ ऐसे उल्लेख दिखाई देते हैं जिससे ये पता चलता है कि नहीं, अभी भी स्त्रियों का महत्व क्या था, बना हुआ था। जैसे हमने ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में बड़ा स्पष्ट शब्द कहा गया है कि पत्नी को प्राप्त करके ही मनुष्य जीवन में क्या हो सकता, पूर्ण हो सकता है। यानी पत्नी के बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। तो आप भी वैवाहिक संबंध बनाइए, विवाह करिए और आप भी पूर्ण जीवन जिए। तो इससे एक मिला जुला स्वरूप हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है, ठीक है। यहां भी अभी स्त्रियों का उपनयन संस्कार वंचित नहीं किया गया है, रोका नहीं गया है, उनको अभी शिक्षा के अधिकार हैं, क्योंकि गार्गी, कात्यायनी जैसी विद्वान महिलाएं अभी भी हमें दिखाई देंगी। तीन आप अगर नाम लें तो गार्गी, मैत्रायणी और कात्यायनी, ये उत्तर वैदिक काल की विद्वान महिलाएं हैं जिनका उल्लेख हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अब धीरे धीरे कुलीन वर्ग की महिलाओं के पास ही संरक्षित रह गया था। वह धीरे धीरे आम समाज में, आम जनता, जो आम महिलाएं थी, उनसे कहीं न कहीं आपका जो शिक्षा का अधिकार था वो क्या था, दूर हो चुका था, ठीक है। तो इन आधारों पर जो है कहीं न कहीं आप स्त्रियों के सामाजिक स्थिति को आप दर्शा सकते हैं। हाँ, एक चीज आप देखिएगा, कहते हैं विवाह तक की जहां बात है तो सामान्य रूप से एकल विवाह को मान्यता दी गई थी, यानी एक स्त्री से विवाह करना उचित माना गया था। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप देखेंगे तो जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की 4 पत्नियां बताई गई हैं, तो ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, ठीक, ये एक्सेप्शनल है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की 4 स्त्रियां बताई गई हैं, तो अपवाद है, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पुनर्विवाह की बात करें तो पुनर्विवाह की अनुमति स्त्रियों को दी गई है। उत्तर वैदिक काल में भी पुनर्विवाह की अनुमति स्त्रियों को थी। आपके अथर्ववेद में ये देखिए, कहते हैं अथर्ववेद में 10 बार पुनर्विवाह की अनुमति है, 10 बार पुनर्विवाह की अनुमति है, ठीक है।
तो पुनर्विवाह की अनुमति भी थी, नियोग प्रथा की भी अनुमति थी, कल इनकी चर्चा की गई थी। ठीक, विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति है। विधवा से उत्पन्न जो संतान होती, विधवा जब विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा गया है, और विवाह के उपरांत जो संतान होती थी उसे पुनर्वश कहा गया है। ठीक, लेकिन बिना विवाह के अगर किसी विधवा से कोई संतान उत्पन्न होती थी तो उसे देधिसभ्य कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? देधिसभ्य। आप लोग नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए, देधिसभ्य शब्द के हमने उल्लेख किया। देधिसभ्य ये वह संतान होता था जो विधवा से पैदा होता था, यानी ऐसी विधवा जो बिना विवाह के संतान को जन्म दे। ठीक, हाँ, कल एक चीज हम भूल गया था, जैसे कल हमने स्त्री शिक्षा की बात किया था ना, कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार हम स्त्री पुरुष दोनों को बता देते हैं। देखिए, पुरुष जो होता था, पुरुष में 2 वर्ग आते थे, महिलाओं में भी 2 वर्ग थे, यानी जो महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी उनके 2 वर्ग थे। एक ब्रह्मवादिनी और दूसरा आपकी सद्योवधू। तो सद्योवधू की कल हमने चर्चा कर लिया था, यानी सद्योवधू वो महिलाएं होती थी जो शिक्षा के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाती थी, यानी विवाह कर लेती थी, जो गृहस्थ बन जाती थी वो सद्योवधू थी। जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करती थी, जो आजीवन शिक्षा लेती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ठीक है, जो आजीवन शिक्षा लेती थी उनको क्या कहते थे? ब्रह्मवादिनी। और पुरुषों में भी 2 वर्ग थे। एक था उपकुर्वाण, यानी जो पुरुष शिक्षा लेते थे उसमें भी 2 वर्ग थे, उपकुर्वाण और नैष्ठिक। ठीक है, उपकुर्वाण वह होता था जो शिक्षा प्राप्ति के बाद गृहस्थ बन जाता था, यानी विवाह कर लेता था, और नैष्ठिक वह होता था जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करता था। आजीवन शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा का विषय क्या होता था? शिक्षा का विषय वेद होता था। शिक्षा का विषय क्या होता था? वेद। बाद में इसमें उपनिषद भी जुड़ गया। ठीक, आगे चल के आप देखेंगे तो व्याकरण भी इससे जुड़ेगा। ठीक, लेकिन वो बाद में जुड़ेगा। तो ये इनका विषय होता था, और इस तरह से आपकी स्त्री दशा थी। ठीक है, बाकी बातें कल मैं किया हूं, फिर से वही चीजें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जो शब्दावलियां कल आपको बताया हूं मैं, ठीक, स्त्रियों के पहनावे की शब्दावली, खान पान की शब्दावली, मनोरंजन की शब्दावलियां, वही शब्दावलियां आप उत्तर वैदिक काल में भी देखते हैं जो कल थी। ठीक है, तो आज जो है हमने उत्तर वैदिक काल को स्पष्ट कर दिया है। ठीक, चलिए अब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल जो है। ठीक है, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं।